द विचर सीजन 2 एपिसोड 1 एंड 2। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमने देखा कि एक मर्चेंट उसकी फैमिली के साथ इस गांव में चला आया। ये लोग रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, बट जल्दी इनके समझ आ गया कि उस सुनसान गांव में कोई नहीं रहता। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, इन पर एक उड़ने वाले मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और एक एक करके तीनों को मार दिया। यह सीन बस हमारे स्वागत के लिए था कि वेलकम बैक टू द विचर यूनिवर्स। गेराल्ट सीरी को लेकर येनिफर को ढूंढने चला गया। सॉर्डन हिल पर हुई उस लड़ाई के बाद येनिफर का कोई अता पता नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी टिसेया येनिफर का पता नहीं लगा पा रही थी। कुछ देर बाद यहाँ पर गेराल्ट और सीरी आ गए। टिसेया ने इन्हें बताया कि शायद लड़ाई में येनिफर मारी गई। ये सुनते ही गेराल्ट सीरी को लेकर उसके दोस्त के घर चला गया। फिर हमने देखा कि येनिफर जिंदा है और फ्रिंजिला ने उसे अपना बंदी बना लिया ताकि निल्फगार्डियंस के बचे कुछ सर्वाइवर्स येनिफर को एम्परर के हवाले करके माफी मांग सके। पर अगर येनिफर जिंदा है तो टिसेया ने उसका प्रेजेंस फील क्यों नहीं किया, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी लड़ाई में ट्रिस भी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, पर टिसेया ने उसे बचा लिया। तो फ्रिंजिला ने येनिफर को बंदी बना लिया और टिसेया ने केहिर को। इन्हें अब केहिर से निल्फगार्डियंस का सारा प्लान जानना था, बट केहिर बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं। फिर टिसेया ने येनिफर का सारा गुस्सा केहिर पर निकाल दिया और उसके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकलवाने उसे टॉर्चर करने लगी, बुरी तरह से टॉर्चर करने लगी। फ्रिंजिला का प्लान फेल हो गया। जंगल में कुछ लोगों ने इन पर हमला करके फ्रिंजिला और येनिफर को पकड़ लिया। होश आने पर इन्हें पता चला कि ये एल्व्स के कब्जे में है। गेराल्ट सीरी को लेकर उसके पुराने दोस्त निवेलिन के घर चला गया, जो कि अब एक बीस्ट में बदल गया था। निवेलिन ने बताया कि कुछ सालों पहले इसने नशे की हालत में एक टेंपल को बर्बाद कर दिया था। निवेलिन की इस हरकत की वजह से टेंपल की प्रीस्ट ने उसे श्राप देकर लोनली अमर बीस्ट बना दिया। यानी अगर इसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। जब तक श्राप टूट नहीं जाता, इसकी यही सजा है। हर श्राप को तोड़ने एक कुर्बानी देनी पड़ती है, बट निवेलिन को ठीक से श्राप की डिटेल्स याद नहीं। लव और ब्लड से रिलेटेड कुछ था, क्योंकि तब वो बड़ा नशे में था। गेराल्ट को पक्का यकीन था कि निवेलिन जरूर इनसे कुछ छुपा रहा है। गेराल्ट को एक और बात खाई जा रही थी, यहाँ के सारे गांव वाले अचानक से गांव छोड़कर भाग क्यों गए। इसके जवाब में निवेलिन ने बताया कि रिसेंटली चले वॉर्स और मॉन्स्टर के अजीब बर्ताव की वजह से गांव वाले डरकर भाग गए। बट फिर भी गेराल्ट को निवेलिन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। निवेलिन ने अपने मैजिक ट्रिक्स का शो ऑफ करते हुए गेराल्ट और सीरी का जबरदस्त स्वागत किया, फुल लग्जरी सर्विस। फिर गेराल्ट और सीरी को छत पर से किसी के चलने की आवाज आई। निवेलिन ने बताया कि वो उसकी बिल्ली वेरीना है। बिल्लियों को विचर्स पसंद नहीं, इसीलिए वो उनके सामने आने से डर रही होगी। डिनर के बाद गेराल्ट रखवाली करने बाहर चला गया। निवेलिन ने सीरी को कहानी सुनाई कि सारे मॉन्स्टर्स ही बुरे नहीं होते। मॉन्स्टर्स को उनके लुक से नहीं बल्कि काम से जज करना चाहिए। सिंट्रा वाले हमले के बाद से सीरी की भी समझ आ गया कि कुछ ह्यूमंस तो मॉन्स्टर से ज्यादा बुरे हैं। फिर सीरी आराम करने रूम में चली गई। सीरी की आंख लगते ही वेरीना छत से नीचे आ गई। वेरीना कोई बिल्ली वल्ली नहीं बल्कि एक ब्रुक्सा मॉन्स्टर है। इसको तो हम कतई लुक से जज नहीं कर सकते। ब्रुक्सा यानी विचर यूनिवर्स के वैम्पायर्स। इसके ब्यूटीफुल लुक्स पर मत जाना, जरूरत पड़ने पर यह अपना मॉन्स्टर रूप धारण कर लेगी। बाकी वैम्पायर्स की तरह ब्रुक्सा को सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें जिंदा रहने के लिए कांस्टेंट खून का सप्लाई चाहिए। उड़ने और खून पीने के साथ साथ ब्रुक्सा में सोनिक स्क्रीम जैसे पावर्स होते हैं। तो सिंट्रा से भागने के बाद से ही सीरी को चैन की नींद नहीं मिली थी, उसे लगातार वही सपने आते थे। वेरीना सीरी का हाल देखने उसके बेड पर चढ़ गई। सीरी के पास पहुंचते ही वेरीना ने भांप लिया कि इसके अंदर एल्डर का खून दौड़ रहा है। वेरीना को बेड पर देखकर सीरी की नींद खुल गई। वेरीना ने सीरी को बताया कि वो एक मॉन्स्टर है और गेराल्ट एक मॉन्स्टर किलर। इसीलिए निवेलिन ने वेरीना को गेराल्ट से छुपाए रखा था, क्योंकि ब्रुक्सा को अपने सामने देखकर गेराल्ट बिना सोचे समझे उसे मार देगा। जाने से पहले इसने सीरी को चेतावनी दी कि गेराल्ट से जरा बच के रहना। अगर उसे पता चला कि सीरी के अंदर भी एल्डर ब्लड है तो वो उसे भी एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेगा। इतना बोलकर वेरीना ने सीरी को सुला दिया। बाहर सुनसान गांव की तलाशी लेते वक्त गेराल्ट को पता चला कि निवेलिन ने घर में एक ब्रुक्सा को छुपाए रखा है। वो ओपनिंग सीन वाला अटैक याद है ना, वो वेरीना का ही किया धरा था। घर जाकर इसने देखा कि वेरीना आराम से निवेलिन के ऊपर बैठकर उसका खून पी रही थी। गेराल्ट ने फौरन सीरी को रोज के पास जाने को कहा ताकि ये ब्रुक्सा को मार सके। स्पेशल मॉन्स्टर को मारने गेराल्ट ने उसकी स्पेशल सिल्वर स्वॉर्ड निकाली। वेरीना भी फाइनली उसके मॉन्स्टर रूप में आ गई। गेराल्ट ब्रुक्सा को सिल्वर स्वॉर्ड से काटकर असली रूप में ले आया। सीरी नहीं चाहती थी कि गेराल्ट वेरीना को मार दे, इसीलिए वो रोज से हंसकर लड़ाई में घुस गई।
ये देखकर ब्रुक्सा ने सीरी को बंदी बना लिया। इससे पहले कि वेरिना सीरी को नुकसान पहुंचाए, पीछे से निविलिन ने उस पर हमला कर दिया। इस सैड सिचुएशन को और सैड बनाने वेरिना ने इधर निविलिन को प्रपोज कर दिया। गेराल्ट को इनके लव ड्रामा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने सीधा वेरिना का सर उड़ा दिया। कुछ देर बाद ही ब्रुक्सा की बॉडी जलकर खाक हो गई। वेरिना को खोने के गम में निविलिन जोर जोर से रोने लगा कि तभी उसका श्राप टूट गया और वो वापस इंसानी रूप में आ गया। तो लोनली बीस्ट का श्राप तोड़ने निविलिन को खून और प्यार की कुर्बानी देनी थी। निविलिन को जंगल में वेरिना जख्मी हालत में मिली थी। निविलिन उसे उठाकर घर ले आया और उसका इलाज किया। ठीक होने के बाद भी वेरिना ने निविलिन के साथ रहने का फैसला किया। निविलिन अमर था, तो अगर वेरिना इसका डेली खून पिए तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम यह था कि ब्रुक्सा मॉन्स्टर के रूप में आते ही वेरिना कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। इसी ने सारे गांव वालों को मारकर उनका खून पी लिया। बट प्यार में अंधे निविलिन ने वेरिना की इन हरकतों को इग्नोर कर दिया। एक और बात, निविलिन को वो श्राप इसलिए नहीं मिला कि उसने टेम्पल को तबाह कर दिया। ना 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 ना, निविलिन ने टेम्पल की प्रीस्ट का रेप किया था, इसीलिए प्रीस्ट ने उसे इतना खतरनाक श्राप दिया कि जब तक निविलिन अपने खून और प्यार की कुर्बानी नहीं दे देता वो अकेला मॉन्स्टर बनकर रहेगा। सीरी को भी अब फाइनली समझ आ गया कि इसे गेराल्ट की बात मान लेनी चाहिए थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मॉन्स्टर्स आर मॉन्स्टर्स, बट कभी कभी ह्यूमंस मॉन्स्टर से ज्यादा बुरे होते हैं। ब्रुक्सा शिकार करने की अर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट निविलिन तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था ना। निविलिन चाहता है कि गेराल्ट उसे मारकर कहानी खत्म कर दे, बट गेराल्ट ने उसे बताया कि अब वो अमर नहीं रहा तो खुद अपनी जान ले ले। आउच। फ्लेवेंडल येनिफर और फ्रिंजिला को लेकर एल्व्स की नई लीडर यानी फ्रांसिस्का फिंडबेर से मिलवाने ले गया। फ्लेवेंडल किसी जमाने में एल्व्स का लीडर हुआ करता था, बट कलांते से हारने के बाद एल्व्स ने फ्रांसिस्का को उनकी नई लीडर चुन लिया। जिन्हें याद नहीं, येनिफर खुद भी एक हाफ एल्फ है, क्वार्टर एल्फ है। बेसिकली येनिफर के अंदर भी एल्वन खून दौड़ रहा है। इसी चीज का फायदा उठाकर येनिफर ने एल्फ के साथ सेटिंग लगाने की कोशिश की, बट फ्रांसिस्का को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरप्राइजिंगली येनिफर, फ्रिंजिला और फ्रांसिस्का तीनों को भी एक तरह के सपने आ रहे थे, जिसमें एक हुड पहना इंसान उनके फैंटेसीज पूरे कर रहा था। तीनों को अलग अलग हुड वाले इंसान के सपने आए। येनिफर को रेड हुड, फ्रिंजिला को ब्लैक हुड और फ्रांसिस्का को व्हाइट हुड। येनिफर को सपने में आया कि उसे और गेराल्ट को एक बेबी हुआ, फिर बेबी बास्केट में आग लग गई और सामने रेड हुड पहना कोई एल्वन बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। फिर एल्व्स येनिफर और फ्रिंजिला को इस पुराने टेंपल ले गए, जिसके अंदर कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स के ड्राइंग बने थे। सदियों पहले इस कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स इवेंट ने विचर मल्टीवर्स में मैडनेस मचा दिया था। इसी कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर के बाद दूसरे रम्स के क्रिएचर्स उनके यूनिवर्स से विचर के करंट यूनिवर्स में आए थे। ये ड्राइंग्स उसी इवेंट को दर्शा रहे हैं। इसी इवेंट के बाद ही इनकी दुनिया में केओस पावर यूज करने वालों की गिनती बढ़ गई थी। फ्रेंजिला ने फ्रांसिस्का को बताया कि उसने सपने में ब्लैक हुड पहने एम्परर एमिर एके व्हाइट फ्लेम को देखा। फ्रांसिस्का ने सपने में इथलीन को देखा था। इथलीन एक निहायत ही पावरफुल हीलर एल्फ थी और इथलीन की भविष्यवाणियां कभी गलत साबित नहीं होती। येनिफर ने फौरन टॉपिक चेंज करके उनका ध्यान नीचे लिखे एल्डर टेक्स्ट पर डाल दिया, जिसमें लिखा था कि मदर ऑफ फॉरेस्ट से मन्नत मांगने पर इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। मदर ऑफ फॉरेस्ट जंगल में बिना दरवाजा लगे कैबिन में रहती है। तभी अचानक से जमीन के नीचे दरवाजा खुल गया। तीनों ने अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए उस जंगल वाले कैबिन को ढूंढ लिया। फिर अचानक से सारे वापस उनके सपनों में पहुंच गए। तीनों को वो कैबिन वाली विच अलग अलग रूप में दिखी। विच या ओल्ड एल्वन गॉड के कहने पर फ्रांसिस्का और फ्रिंजिला साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए। फ्रांसिस्का प्रेग्नेंट है और उसे प्योर एल्वन बेबी को जन्म देने जिंट्रा जाकर ह्यूमंस के साथ रहना होगा। यप, पुराने जमाने में सिंट्रा का नाम जिंट्रा था विथ एक्स। फ्रिंजिला को लड़ाई जीतने एल्व्स के साथ की जरूरत थी, इसीलिए ये दोनों साथ मिलकर सिंट्रा जाने के लिए मान गए। यही हमें यह भी पता चला कि बैटल ऑफ सॉर्डन हिल में फायर को चैनल करने के बाद से ही येनिफर ने उसके पावर्स खो दिए। बट उस विच के बहुत भड़काने के बाद भी येनिफर ने उसके साथ कोई डील नहीं की, क्योंकि एक विच के साथ की गई हर डील की कोई ना कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुबह होते ही फ्रिंजिला ने येनिफर को आजाद कर दिया और एल्व्स को लेकर सिंट्रा चली गई। येनिफर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो केओस मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ गेराल्ट और सिरी फाइनली कैर मोरेन पहुंच गए। कैर मोरेन विचर्स का घर है। बचपन में इन्हें यहीं पर ट्रेनिंग भी मिली थी। ज्यादा जानकारी के लिए नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ का रिकैप देख लेना। कैर मोरेन पहुंचते ही वेसिमियर और गेराल्ट के भाइयों ने उसका स्वागत किया। कुछ देर बाद ही वहां पर एस्केल आ गया।
6 घंटों तक लेशी मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद ये उसका हाथ काट कर ले आया। लड़ाई में लेशी ने एस्कल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेशी या लेशन ग्रूड जैसे दिखने वाले फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स होते हैं। लेशी मॉन्स्टर्स को बस आग लगी तलवार से ही मारा जा सकता है। पता नहीं 6 घंटों तक एस्कल उसके साथ क्या कर रहा था। उस रात कैरमोरन में जबरदस्त पार्टी चली थी। फिर हमने देखा कि एस्कल के घाव में से लेशी मॉन्स्टर बाहर आया, यानी लेशी ने किसी तरह से म्यूटेट होकर एस्केल को अपना होस्ट बना लिया। धीरे धीरे वो लेशी वायरस ने एस्केल की बॉडी और दिमाग पर कब्जा कर लिया। कैरमोरन के अंदर मॉन्स्टर के डिटेक्ट होते ही सबके मेडालियन वाइब्रेट होने लगे। मॉन्स्टर या खतरे के आसपास होते ही विचर्स के मेडालियन इस तरह से इंडिकेशन देते थे। फिर उस हाइब्रिड लेशी के साथ लंबी लड़ाई के बाद ना चाहते हुए भी गेराल्ड ने उसे मार दिया। अगर गेराल्ड उसे नहीं मारता तो वो लेशी वेसेमीर की जान ले लेता। वेसेमीर इन सारे विचर्स के लिए एक फादर की तरह था और सारे विचर्स वेसेमीर के बच्चों की तरह थे। अगेन ज्यादा डिटेल्स के लिए नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ का रिकैप देख ही लेना। वेसेमीर एस्केल की ऐसी मौत देखकर बहुत नाराज था, पर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर एक लेशी ने विचर को कैसे इन्फेक्ट कर दिया। ऐसा म्यूटेशन तो मॉन्स्टर्स के बीच आज तक देखने नहीं मिला। सीरी को अब भी निल्फगार्डियन सोल्जर्स का डर सताए जा रहा था, तो उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करवाने गेराल्ड ने सीरी की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गेराल्ड ने सीरी को याद दिलाया कि विचर्स कभी भी डर कर किसी की जान नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों की जानें बचाने मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।